टॉपिक चल रहा था समरूपता, और समरूपता वो पीछे वाली क्लास में कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नया टॉपिक शुरू करते हैं, वर्त एवं स्पर्श रेखा। वर्त एवं स्पर्श रेखा क्या होता है? वर्त किसी तल में स्थित, किसी तल में स्थित, किसी तल में स्थित अनंत बिंदुओं का समूह है। किसी तल में स्थित अनंत बिंदुओं का समूह है जो एक नियत बिंदु से अचर दूरी पे होता है। क्या कहलाता है? वर्त कहलाता है। किसी तल में स्थित अनंत बिंदुओं का समूह है जो एक नियत बिंदु, क्या हो गया, केंद्र से अचर दूरी, क्या हो गई, त्रिज्या, नियत बिंदु से अचर दूरी पे होता है। क्या कहलाता है? वर्त कहलाता है। अब है स्पर्श रेखा। ऐसी रेखा जो वर्त की परिधि को एक बिंदु पर स्पर्श करे, क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा। ऐसी रेखा जो वर्त की परिधि को एक बिंदु पर स्पर्श करे, क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा। और एक है छेदक रेखा। ऐसी रेखा जो वर्त की परिधि को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, क्या कहलाती है? छेदक रेखा कहलाती है। अब हम एक प्रमेय पढ़ते हैं। तो प्रश्नावली कौन सी है हमारी? तेरह। प्रमेय वर्त के किसी बिंदु पर, वर्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा उस बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा पर लंब होती है। वर्त के किसी बिंदु पर क्या बनाते हैं? वर्त। वर्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये वर्त का केंद्र है O। इस पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है, कौन सी? AB। जो वर्त को कौन से बिंदु पर स्पर्श कर रही है? P पर। उस बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा, उस बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा कौन सी हो गई? OP। उस बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा पर क्या होती है? लंब। यानी हमें क्या सिद्ध करना है? OP लंब अक्ष। दिया उसमें क्या लिखेंगे? एक वर्त जिसका केंद्र O है एवं स्पर्श बिंदु
पी से स्पर्श रेखा ए बी खींची गई है। सिद्ध करना। ओपी लंब ए बी रचना। इस ए बी पर पी के अलावा एक दूसरा बिंदु लेंगे क्यों, और फिर क्यों को किससे मिलाएंगे, पी ओ से। स्पर्श रेखा ए बी पर एक बिंदु क्यों लिया, एवं ओ को क्यों से मिलाया। अब लिखेंगे ऊपर। स्पर्श रेखा ए बी है, स्पर्श रेखा ए बी के स्पर्श बिंदु P के अलावा अन्य सभी बिंदु वर्त के बाहर स्थित होंगे। स्पर्श रेखा ए बी के स्पर्श बिंदु P के अलावा अन्य सभी बिंदु वर्त के बाहर स्थित होंगे। इसलिए ओपी दूरी छोटी होगी किससे, इसलिए ओपी दूरी छोटी होगी किससे, ओक्यू से। और हम जानते हैं जो निकटतम दूरी होती है वो हमेशा क्या होती है, लंब होती है। हम जानते हैं कि किसी बिंदु की वर्त के केंद्र से निकटतम दूरी लंब होती है। इसलिए ओपी लंब है किसके ऊपर, ए बी पर। ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना। आगे वाले पर में वर्त पर स्थित किसी बिंदु से
खींची गई कोई रेखा त्रिज्या पर लंब हो तो वह स्पर्श रेखा होती है। वर्त पर स्थित किसी बिंदु से, तो ये वर्त है, इसका केंद्र क्या है? O है। वर्त पर स्थित किसी बिंदु से खींची गई कोई रेखा, ये रेखा हमने खींच दी। कौन सी रेखा खींची है? अक्ष वाई, अक्ष वाई। खींची गई कोई रेखा त्रिज्या पर लंब हो, त्रिज्या के ऊपर क्या है? लंब हो, तो वह स्पर्श रेखा होती है। दिया उसमें क्या लिखेंगे? एक वर्त जिसका केंद्र O है एवं OP लंब है किस पर? अक्ष पर। सिद्ध करना। अक्ष वाई क्या है? एक स्पर्श रेखा। रचना। अक्ष वाई पर एक बिंदु क्यों लिया और क्यों को किससे मिलाया? O से। अक्ष वाई पर एक बिंदु क्यों लिया एवं O को क्यों से मिलाया? अब लिखेंगे ऊपर। OP लंब किस पर है? अक्ष वाई, क्योंकि OP लंब अक्ष वाई। हम जानते हैं कि किसी रेखा पर स्थित लंब उस रेखा पर स्थित अन्य सभी बिंदुओं से
निकटतम दूरी होती है। इसलिए OP छोटा होगा किससे? इसलिए OP छोटा होगा किससे? OQ से। अगर OP OQ से छोटा होगा तो जो अक्ष वाई पर अन्य सभी बिंदु होंगे वो वृत्त के बाहर स्थित होंगे। अर्थात बिंदु P के अलावा AB पर अक्ष वाई पर स्थित अन्य सभी बिंदु वृत्त के बाहर स्थित होंगे। अगर अन्य सभी बिंदु वृत्त के बाहर स्थित होंगे तो ये अक्ष वाई क्या होगी? स्पर्श रेखा होगी। इसलिए अक्ष वाई एक स्पर्श रेखा है। वृत्त के किसी बिंदु पर ये वृत्त किसी बिंदु यानी एक बिंदु पर वृत्त के किसी बिंदु या एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? एक। और जो वृत्त बनता है वो अनंत बिंदुओं से बनता है। अनंत बिंदुओं से बनता है तो वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? अगर वृत्त अनंत बिंदुओं से बनता है तो स्पर्श रेखाएं भी अनंत बनेंगी। तो क्वेश्चन आ सकता है एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो उत्तर क्या होगा? अनंत। और वृत्त के किसी बिंदु या एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? केवल और केवल एक। अब देखते हैं प्रश्नावली 13.1 के उदाहरण। इससे पहले एक प्रमेय और देखते हैं। वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। वृत्त के बाह्य बिंदु से
वर्त का केंद्र क्या है? ओ है। और बाह्य बिंदु कौन सा लिया हमने? P। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बाह्य बिंदु से एक तो PA स्पर्श रेखा खींची गई है और एक PB। जो बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई है वो लंबाई में क्या होती है? बराबर। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। तो दिया उसमें क्या लिखेंगे? एक वर्त जिसका केंद्र O है एवं बाह्य बिंदु P से PA व PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। सिद्ध करना, ये दोनों खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। यानी PA किसके बराबर बताना है? PB के। रचना, PA PB के बराबर बताएंगे तो O को P से मिलाएंगे, O को Q से मिलाएंगे और O को P से मिलाएंगे। OA त्रिज्या और PA क्या है? स्पर्श रेखा। वर्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या में क्या होता है? लंबवत संबंध। OB त्रिज्या और PB स्पर्श रेखा। वर्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या में क्या होता है? लंबवत संबंध। क्या करेंगे? O को A, B व P से मिलाएं। अब लिखेंगे ऊपर OA व OB त्रिज्याएं हैं एवं PA व PB स्पर्श रेखाएं हैं। हम जानते हैं कि वर्त की स्पर्श रेखा व त्रिज्या में लंबवत संबंध होता है। इसलिए OA लंब PA व ये लिखने की आवश्यकता नहीं है हमें। OB लंब PB। अब त्रिभुज AOP व त्रिभुज BOP में OA बराबर OB एक ही वर्त की त्रिज्याएं। कोण PAO बराबर कोण PBO।
सिद्ध किया। अगर ये पंक्ति नहीं लिखते हैं तो यहाँ क्या लिखना है? दूसरा कारण कि वर्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या में क्या होता है? लंबवत संबंध। और अगर हमने इनको त्रिज्या स्पर्श रेखा बता दी तो हम जानते हैं कि वर्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या में क्या होता है? लंबवत संबंध। तो ये वाला कोण क्या होगा? बराबर सिद्ध किया है। और इसका कितना? शीर्ष लंब। और ओपी दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है। ओपी बराबर ओपी उभयनिष्ठ भुजा। दो तो भुजाएं रे क्या है? कोण है। तो क्या लिखेंगे? भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से त्रिभुज एओपी सर्वांग सम होगा त्रिभुज बीओपी। क्या जानते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों के बारे में? हम जानते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजा व संगत कोण बराबर होते हैं। इसलिए PA बराबर PB। ये हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 1। एक बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है? एक वर्त बिंदु से ये वर्त है। इस वर्त पर एक बिंदु से एक बिंदु कौन सा ले लिया? P। P से क्या खींची गई है? स्पर्श रेखा खींची गई है। कौन सी? P। एक स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात की है, जबकि बिंदु की वर्त के केंद्र से दूरी, इस बिंदु की वर्त के केंद्र से दूरी OP कितनी दे रखी है? 13 सेमी। और वर्त की त्रिज्या कितनी है? 5 सेमी। OA त्रिज्या और PA क्या है? स्पर्श रेखा। वर्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या में क्या होता है? लंबवत संबंध। उदाहरण नंबर 1। OP बराबर कितना ले रखा है? 13 सेमी। और OA कितना ले रखा है? 5 सेमी। हम जानते हैं कि वर्त की स्पर्श रेखा व त्रिज्या में लंबवत संबंध होता है। इसलिए समकोण त्रिभुज PAO में बोधायन प्रमेय से
समकोण के सामने भुजा कर्ण, क्या बन जाएगा? OP स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर। OP दे रखा है 13, तो 13 का वर्ग बराबर OA दे रखा है 5, 5 का वर्ग प्लस PA स्क्वायर। 13 का वर्ग 169 बराबर 5 का वर्ग 25 प्लस PA स्क्वायर। 169 ये प्लस का 25 क्या बन जाएगा? माइनस का 25 बराबर PA स्क्वायर। 144 बराबर PA स्क्वायर। 144 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा? PA 144 का वर्गमूल कितना? 12 बराबर PA, तो PA बराबर कितना आ गया? 12। PA क्या है? स्पर्श रेखा। अतः स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेमी होगी। अतः स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी? 12 सेमी होगी। ऐसे ये दूसरा उदाहरण, दो सकेंद्रीय वर्तों में क्या होते हैं? सकेंद्रीय वर्त, दो या दो से अधिक वर्त जिनका केंद्र क्या हो? एक ही हो, तो दो सकेंद्रीय वर्त हैं। जिनका केंद्र क्या है? O है। जिनका केंद्र क्या है? O है।